भाई मुकेश अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं दुनिया में, तो मकान से ही तो पता चलता है। एंटीलिया कितने का है? 8,000 करोड़। आदमी इधर उधर देखने लगता है कि भैया होगा भैया। हम जब से देखे हैं तब से उसी पे नजर है। जब सपना ही देखना है तो छोटा मोटा क्यों देखें? इस दुनिया में 95% लोग सपना ही नहीं देख पाते हैं, इतने कंजूस हैं। सपने में नौकरानी लेके भाग गए। जब सपने में ही भाग रहे हो तो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो होनी चाहिए ना कम से कम। और 4-5 लेके भागो, उसमें एक लेके क्या भागना। और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बाहर तुम्हारी हिम्मत। जो तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। सोच रहे हो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, हाँ जगह चला है गोली दौड़ा लिए किसी चौराहे पे। वो हिम्मत कहां से आ रही है? तुम्हारे अंदर के सपने से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहां था। ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। बस पढ़ते थे बैठ के, और इतना पढ़ डाले कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। तभी तो लोगों ने कहा कि ग्रेट ग्रेट। अगर लोग उन किसी के सामने बोल ले जाएंगे तो ग्रेट क्यों मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा है वो आदमी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, खड़े हो गए, 6 घंटा बोल दिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, बाकी लोग सो गए कि भैया बोल लो भैया, इन्हीं से करा लो भैया। तभी तो इज्जत मिली। तब थोड़ी SC/ST एक्ट था। अंबेडकर ने इज्जत कमाई है, भीख में नहीं मिली है। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं आदमी के जात की बात नहीं है, उसके कर्म की बात है। मेरे लिए जय भीम का मतलब अंबेडकरवादी नहीं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है शिक्षा। ये जो ब्लूटूथ का प्रोग्राम चला रहा हूं, इसमें मैंने कहा है लड़कों से कि 4 फोटो लगा लो अपने कमरे में। एक विवेकानंद की ध्यान करना है, फोटो तुम्हें रिमाइंड ही तो कराएगा। एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की कि क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। जो लोग बाहर वहां कैमरे बैठ के पढ़ रहे हैं सुबह, इनसे मैंने कहा 2 तो जरूर लगा लो, 4 नहीं लगा पा रहे हो तो एक अंबेडकर की कि पढ़ना है। ताकत कहां से आएगी? पढ़ाई से। हम नहीं पढ़े होते तो हमको कोई पूछता? हमको लोग इसलिए नहीं पूछ रहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, लोग हमसे सीख रहे हैं। इसलिए मन में चाहे जो गाली दे दे सर झुका के, लेकिन पढ़ने जरूर आते हैं। भले मेरे चैनल पर फेक यूट्यूब चैनल बना के मुझे गाली लिख दें, लेकिन आगे आके बैठते हैं क्लास में, वेरी गुड सर। तो इसीलिए मैं अंबेडकर की तारीफ इतनी करता हूं, क्योंकि उस आदमी मुझे समझ में आ गया, हाँ यार ये मेरी इज्जत शिक्षा की वजह से ही तो है। मैं कौन सा सांसद हूं, ना मेरे पास कोई पद है, ना मैं DM हूं, ना मैं सांसद हूं, तब लोग इतना क्यों इज्जत दे रहे हैं? शिक्षा। तो मुझे लगा यार कितनी बढ़िया बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि तुम्हारे पास पद भी नहीं तो कोई बात नहीं,
तुम्हें इज्जत कौन दिलाएगा? शिक्षा। पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना। और जिस समाज में जिंदा दिमाग होंगे वो समाज और वो राष्ट्र ताकतवर होगा। जिस समाज में मुर्दा दिमाग होंगे उस समाज को आराम से बहकाया जा सकता है। इलेक्शन आ रहा है 24 का, देखो समाज में बाहर कैसे आग लगी हुई है। अस्पताल में जाते हो तो जात पूछ के खून लेते हो, वहां भी जात पूछ के खून लो। पंडित हो तो सिर्फ ब्राह्मण से लो, चाहे तुम्हारा आदमी मर जाए, कि ना ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का खून नहीं चढ़ेगा। शर्मा है? नहीं भैया शर्मा नहीं है। दलित है? नहीं चाहिए। तो वहां तो किसी का भी खून मांग लोगे, वहां भी जातिवाद करो। इसीलिए तो देश परेशान है। बेईमान होते लोग तब भी अच्छे हैं, फराड हैं। बेईमान बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बेईमान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इस देश का आदमी जो है छदम है, सूडो। कभी जातिवादी बन जाएगा, कभी कहेगा भैया जातिवाद क्या होता है भैया, हम सब आपस में भैया। नाक में थोड़ी मार खाया 2000 साल से, इसीलिए खाया। इसको डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का नहीं है तो भी चलेगा। इसको टीचर अच्छा चाहिए, बस नेता अपनी जात का चाहिए इसको। चलो अपनी भी जात का ले लो, कोई बात नहीं, पर अंबेडकर जैसा तो लाओ, लोहिया जैसा लाओ, शास्त्री जैसा नेता ढूंढ के लाओ जो समाज के लिए काम करे। गांधी जैसा लाओ। उनके बेटे ने उनसे कहा कि किसी बिजनेसमैन से कह दो हमको लंदन में पढ़वा दो। अरे बोले मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुमको हरी औकात है जाके खुदे पढ़ लो। किसी से नहीं कहा उन्होंने। सारे पूंजीपति भारत के उनके आश्रम में जाके जमीन पे बैठते थे, किसी से नहीं कहा मैं नहीं कहूंगा। ब्रिटेन की महारानी से कह देते तो अपने कोटे से पढ़वा देती, इतना उस आदमी की पकड़ थी। उसी पे तो मूवी बनी थी गांधी माई फादर। इस देश का आदमी उसको गाली देता है। गांधी जी चोर थे भैया, गांधी जी जो है अकेले अंग्रेजों को नचा दिया उसने, हाथ जोड़ लिया अंग्रेजों ने उसके सामने कि भैया बहुत अच्छा खेलते हो। अभी पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया में। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। रामधारी सिंह दिनकर प्री 1991 पूरी इंडिया लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उतनी इनकम नहीं, उतना पैसा नहीं, हर आदमी लड़ रहा है। अब उस आदमी को क्या देना है? प्रोत्साहन। भारत बन रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो स्ट्रगल कहां दिखाई पड़ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की पोयम में। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भारत की जनता को रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, तुम निखर रहे हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहां बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं। वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, सोचो भारत की दशा शिक्षा की। लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आ रहा है, सर लैटिट्यूड नहीं पता क्या है, ऐसे रेखा खींचो यहां से लेके अपने पैर तक, पेन ले आओ, ऐसे ऐसे खींचते चले आओ।
सर यहां से खींचो, यहां से खींचो पूरा। ये क्या है सर? ये लॉन्गिट्यूड है ना? हाँ, फिर एक ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे, एक आदमी खड़ा करवा लो, ऐसे गोल गोल खींचो। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? बीच में है सर, यही पेट है सर। हाँ, ट्रॉपिक और इक्वेटर वही है ना? हाँ, इक्वेटर है सर, ये तुम्हारा इक्वेटर है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, भूख की गर्मी। तुमने अपने दिमाग को इतना बांट रखा है। आज का लड़का है इंडियन थोड़ी है, वो या तो ब्राह्मण है या दलित है या मराठी है या हिंदू है या पंजाबी है या मुसलमान है, और उसी रूप में वो क्लास में बैठा है। ये क्या बोल दिए? देखो आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, ब्राह्मणों ने ऐसा किया था, अभी 70 साल में ब्राह्मणों ने रोक रखा था। तुम पढ़ो अंबेडकर की तरह, कोई रोक पाएगा? मैं कहता हूं ना, अंबेडकर के समय तो SC/ST एक्ट था ही नहीं। मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने, आज देखो कैसे आग लगाई जा रही चारों तरफ। क्यों? सत्ता के लिए, सिर्फ पावर में आने के लिए, बस। 24 का इलेक्शन आ रहा है, सबको पावर में आना है, बाकी किसी को किसी की चिंता भी, इलेक्शन खत्म होने दो, कोई पूछेगा नहीं किसी को। अब 24 में बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगेगी, मंदिर बन गया है, तो बाकी पार्टियां क्या करेगी? बसपा कहां जाएगी? बसपा ने कहा हम बुद्धिस्ट है भैया, हम बुद्धिस्ट है ना, हाँ हम लोग बुद्धिस्ट है, तो राम के नाम पे वोट ही नहीं करेंगे। अरे 25 में बन जाना बुद्धिस्ट, नहीं नहीं अभी बनेंगे भैया, अभी टाइम है भैया, फिर बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो 22 में बन जाते इलेक्शन। इस देश को तुम ही लोग बचा पाओगे। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, आम सीधी सादी, उसको एक्चुअली उसने कायदे से पढ़ा नहीं है, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं। समझा दिए। पश्चिम बंगाल के एक संत थे लहड़ी महाशय, नाम लिख लो, ब्राह्मण थे, लहड़ी लहड़ी महाशय, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। उनके शिष्य थे भगवान दास, दलित, चमड़ा वाला काम करते थे, अपने बगल बैठा बुलाते थे, बगल, अपने बगल गद्दी बैठाते थे, बाकी किसी को नहीं बैठाते थे। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, रसिक, अनटचेबल, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते थे, सब ढूंढ लेना जाके। रामानंद ब्राह्मण थे, उनके सबसे ज्यादा शिष्य दलित थे। मेडिवल इंडिया, व्यक्ति ने समस्या कभी खड़ी नहीं की है, सिस्टम ने। अंबेडकर ने किस पे प्रहार किया है? सिस्टम पे। व्यक्ति पे क्यों प्रहार करना? जब सिस्टम ने परेशान किया तो सिस्टम खत्म कर दो। परेशानी जातिवाद से है ना, कानून बना के खत्म कर दो कि किसी पेपर में कहीं जातिवाद यूज नहीं होगा। पर इलेक्शन